हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम के अंदर। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन है। एक विक्रेता ने 3 अलग अलग प्रकार के मोबाइल फ़ोन खरीदे P1 P2 P3। उनको उनका रेशो दिया हुआ है अपन को, और उसने P1 को 25% लाभ पर, P2 को 10% लाभ पर कमाया, लेकिन P3 को 20% की हानि पे कमाया, हानि हुई है दोस्तों उसको। तो अपन इसमें सिंपली दोस्तों सबसे पहले एसपी और सीपी निकालना है। एसपी का दोस्तों 3 4 5 दे रखा है, तो हमने 3 4 5 लिख दिया है। इसके बाद दोस्तों 2 जीरो हमने अपनी तरफ से मान लिए। ठीक है, अपन मान सकते हैं है इसमें कि जो 25% का लाभ कमाया, तो 300 का 25% निकालेंगे अपन दोस्तों। 300 अपॉन में 25 आ जाएगा इस तरह से, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 छंग 30, तो कितना हो गया 6 चौक 24, 240। इसी तरह दोस्तों हमने 400 का निकाला है। 400 का दोस्तों हमने अप्रॉक्स में निकाला है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 11% दे रखा है, तो 11 का डिवाइड 400 में नहीं होगा, तो हमने 364 निकाला है अप्रोक्स में। और इसके बाद दोस्तों 500 है, 500 का 20% हानि पे हमने 625 निकाला है। इसके बाद दोस्तों हमने इसको टोटल को प्लस कर देंगे, 5 4 9 10 11 12। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम अगला वाला टर्म को प्लस करते हैं, 5 4 9, ठीक है, 6 7 8, 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, 6 3 9 10 11 12। तो ये आपका कितना हो गया 12 29 हो गया। तो दोस्तों इसमें सीपी का मान निकल गया है, एसपी का मान अपन के पास है। तो अब अपन दोस्तों 1229 की चीज़ थी, अब 1200 में बेची, तो ऑटोमेटिक पता चल गया यहाँ से हानि हो रहा है, तो कोई भी ऑप्शन होगा जो हानि वाला ही होगा, बाकी लाभ वाला सारा काट देना है। इसके बाद कितना डिफरेंस है दोनों का 29 है, तो ये 29 अपन ने यहाँ पे लिखा। इसके बाद अपन ने कितना लिखा है यहाँ पे लिखेंगे 1229 लिखेंगे। ठीक है, ये आपका सीपी लिखना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे अगर एसपी है आपका, जैसे एसपी दिया हुआ है आपको 300, और अगर अपन से सीपी पूछा है और एसपी पे कितना परसेंट लाभ हुआ है अपन को, जैसे 25% मान लेते हैं, तो 25% लाभ हुआ है, तो अपन किस टाइप से करेंगे 25 दोस्तों 125 में बदल के नीचे चल जाता है और ये ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सीपी हो गया। और अगर यही आपका 300 इधर होता और आपको 25% प्रॉफिट पे बेचता, तो आप यहाँ पर ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ हुआ है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन के अंदर पूरा। इसके बाद दोस्तों इससे आप आंसर निकाल लेना। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन व 24 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, वे साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन बी 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ए बचा हुआ काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे, मतलब ए एक्स्ट्रा कितने दिन लेता है। तो अपन ने सबसे पहले बोला है ए और बी किसी काम को कितने दिनों में, 12 दिन में। ठीक है, अब इसका दोस्तों हम पहले एलसीएम वगैरह लेके इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा। ए और बी का लिखते थे, ए किसी काम को 12 में, बी 24 दिन में करता है, तो उसका एलसीएम आ गया 24, 12 का 2 बार, 24 का 1 बार। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है दोस्तों, वे साथ मिलकर काम करते हैं, 2 और 1 3। ठीक है, कितने दिन तक, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो दोनों ने साथ में काम कितना किया दोस्तों, 4 दिन तक काम किया, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा दोस्तों, बी जो है काम को छोड़ देता है, तो बी छोड़ देगा, तो 2 करेगा ए, ये एक ही वो मान लेंगे, एक्स मान लेते चलो। ठीक है, अब इधर कितना हो गया 24 हो गया टोटल, 4 तिया 12 हो गया इधर, तो 12 इधर घटाएंगे अपन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो एक्स कितने दिन लगेंगे, तो एक्स को दोस्तों 6 दिन लगेंगे। और अगर ऐसा पूछा होता टोटल कितने दिन तक काम हुआ, ए ने कितने दिन तक टोटल काम किया, तो 6 दिन तो ये प्लस होते हैं आपके, और दोस्तों 4 दिन आपके ये प्लस होते, तो आपका आंसर आता है 10 आंसर। 2 चाय मिलती है दोस्तों, पहली चाय की कीमत कितनी है 150 है। ठीक है, वह दूसरी गुणवत्ता वाली चाय के साथ जो रेशो दिया हुआ है 4/5 दिया हुआ है रेशो। ठीक है, यदि मिश्रण को 130 रुपये पर बेचा जाता है, तो दूसरी गुणवत्ता वाली चाय की कीमत निकालनी है अपन को। तो दोस्तों इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 2 मिश्रण दिए हुए हैं। ठीक है, पहला मिश्रण है कितना है, इसको दोस्तों अपन उससे करेंगे दोस्तों, एलिगेशन से लगाते हैं। ठीक है,
पहला और ये दूसरा, दूसरे वाले की नहीं पता अपन को, इसको मानेंगे x, पहले वाले की पता है, इसको मानेंगे 150। ठीक है। और यदि मिश्रण को कितने में 130 रुपये में बेचते हैं। ठीक है। तो जिसको भी दोस्तों जो लास्ट में दिया हो एक तरह से, उसको अपन बीच में लिख देते हैं। अब फाइनल जो रेशो आ रहा है दोस्तों दूसरी गुणवत्ता वाला, वो कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है, तो इसको अपन यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब इसका डिफरेंस कितना निकालेंगे 20 हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे 5 बार, 5 चौक 20 हो गया। इसी प्रकार 4 का इंटू करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया। तो 130 माइनस 16, तो 6 4 10, 1 1 2 और 1 4, ये 114 आंसर। ठीक है। इसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, जो इसके अंदर पूछा गया था ए और बी एक काम 30 दिन में पूरा करते हैं। 30 दिन में दोस्तों ए और बी क्या करते हैं, एक काम को पूरा करते हैं। ए 16 दिन काम करता है, करने के बाद बी को शेष काम अकेले 33 दिन में पूरा करना है। दोस्तों इसमें मतलब इक्वल में करना पड़ता है क्वेश्चन ये वाला। जैसे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में कर रहे हैं। फिर इधर वाला इक्वल करेंगे तो कितने में, ए द्वारा 16 दिन तक काम करने के बाद ए कितने दिन कर रहा है 16 दिन, बी को शेष काम 33 दिन में। अब प्लस करेगा, अब कौन करेगा, बी कितने दिन में 33 दिन में। ठीक है। 33 दिन में काम कर रहा है, पूरा करता है। तो बी को अकेले पूरा करने में, पहले दोस्तों इससे एफिशिएंसी निकाल लेते हैं अपन। ठीक है। इसका जैसे 30 ए प्लस 30 बी, ए 16 प्लस बी 33। अब 16 इधर गया दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 6 4 10, 1 1 2 3, ये निकल गया ए का। और ये इधर गया दोस्तों, कितना हुआ, बी का मान आएगा दोस्तों 3, तो ए अपॉन बी, ये निकल गया आपका एफिशिएंसी। अब ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का मान उसमें प्लस करेंगे। 14 15 16 17, आपके 17 हो गया। 17 मतलब ये और ये दोनों प्लस करा है यहाँ पे अपन ने। ठीक है। अब इसको इंटू करेंगे 30 से, तो ये आ गया अपना टोटल वर्क। अब इसको दोस्तों क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करेंगे, बी को, बी की इफिशियंसी कितनी है 14, तो इसको अपन 14 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा। इसको शॉर्ट कर लेना दोस्तों काट पीट के। इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर से यात्रा करते हुए एक मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा करता है। यदि ट्रैफिक के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है, तो मार्ग को पूरा करने के लिए आदमी की औसत गति में कितने % की कमी होगी। हम सबसे पहले शुरू से पढ़ते हैं। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से यात्रा करते हुए एक मार्ग को 1 घंटे 45 मिनट में पूरा करता है। तो दोस्तों अपन को पहले इसमें डिस्टेंस पता करनी है। डिस्टेंस कितनी हुई है कवर, तो 60 किलोमीटर हो गया, इनटू में दोस्तों कितना है 1 घंटे 45 मिनट। 5 से काटेंगे कितने बार, 5 नम 45, 5 नम 5, 2 1 बचा, 5 दूनी 10, 12 पंच 7, 3 3 9, 3 चौक 12। ठीक है। ये आपका हो गया 4 1 4, 5 6 7, 7 हो गया। तो 60 इंटू 7/4। ठीक है। अब इससे अपन इसको डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 5 6, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है। अब इससे इंटू करेंगे 15 से 7 को कर लेंगे मल्टीप्लाई। अब दोस्तों ये आपका निकल गया है इसका किलोमीटर, जो इसने कितना मतलब डिस्टेंस वगैरह तय किया है। यदि ट्रैफिक के कारण लगने वाला समय 15 मिनट बढ़ जाता है। अब दोस्तों 15 मिनट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसके अंदर बढ़ेगा, तो 15 मिनट बढ़ के कितना हो जाएगा 2 घंटे हो जाएगा। तो अब इसको अपन इसकी जो गति है वो निकाल लेंगे। 2 घंटे बढ़ गया तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। ठीक है। 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों, 2 दूनी 4, 1 गया पॉइंट में 0 हुआ, तो 2 पंजे 10, तो ये उसकी स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर। अब क्या पूछा है दोस्तों, आदमी की औसत गति में कितने % की कमी होगी। दोस्तों 60% था, 60 था, अब कितना हो गया 52.5 हो गया। तो अब इसका डिफरेंस करके अपॉन में 60 करके इनटू में 100 कर देना है, इसके बाद आंसर निकल जाएगा। ठीक है। इसके बाद चलो दोस्तों 6 क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर बताना दोस्तों आप कमेंट में।
इसके बाद दोस्तों P और Q का जो रेशियो है 2 और 3 दे रखा है। दोस्तों इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, इसमें 2 3 दे रखा है तो Q को बराबर कर लेना है, जो सेम होगा उसको बराबर कर लेंगे। इसको सिंपल, इसको इससे इंटू करना है, इसको इससे करना है, ठीक है। तो ये 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 6 तिया 18, ये आपका रेशियो आ गया। इसके बाद दोस्तों ये वाले क्वेश्चन को करते हैं अपन 7वें क्वेश्चन को। इसमें क्या बोला गया है? इसमें दोस्तों बोला गया है अपन से, जो 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्ताकार एक लोगो है दोस्तों, वृत्ताकार एक लोगो है, ठीक है, ये लोगो है, एक वर्गाकार पट्टिका के अंदर है। तो ये अपनी वर्गाकार पट्टिका है, इसके अंदर बना हुआ है लोगो, ठीक है, अंदर पूरी तरह से फिट है, मतलब सारे कोनों को टच कर रहा है एकदम मस्त। इसके बाद क्या पूछा गया? वृत्त के चारों ओर जो वेस्ट एरिया है, ये दोस्तों जो वेस्ट बचा है ना, इसको निकालना है अपन को, ये कितना है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या करना होगा, 16 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो ये 16 सेंटीमीटर की है। अब जो वृत्त है, जो वर्ग है दोस्तों, वर्ग की चारों भुजा सेम होती है। अब ये 16 है तो यहाँ तक इसका व्यास हो जाएगा, 16 16 कितना हो गया 32, तो ये 32 भुजा हो गई, ये 32 हो गई, ये 32 हो गई, ये 32 हो गई, क्योंकि वर्ग है दोस्तों। तो वर्ग का स्क्वायर कर देंगे, 32 का अपन क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे सिंपल वे में। तो वर्ग का तो क्षेत्रफल निकल गया, भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर करने के बाद अपन इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जो वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से, 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, 16 इंटू 16, ठीक है। अब इन दोनों को आपको डिफरेंस निकाल लेना है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। जो अपन ने वृत्त था इसको वर्ग में से घटा दिया, तो यही तो बचा दोस्तों। अब इसके बाद चलो क्वेश्चन 8वां पढ़ते हैं। एक धनराशि जो है 12,100 का 10% साधारण ब्याज दर से 2 वर्ष में ब्याज निकालना है। दोस्तों मूलधन दे रखा है अपन को, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है अपन को, तो PRT लगा देंगे दोस्तों। SI इक्वल में PRT अपॉन 100। तो PR का मान दोस्तों क्या है, ये है अपन का, R का मान निकाल ही रखा है इसमें। इसके बाद ये आ गया, इसको सॉल्व कर लेना है बस। इसके बाद चलो क्वेश्चन 9वां करते हैं। 2 टैंक A B में शराब और पानी है, ठीक है। A में दोस्तों शराब है 4, पानी है 1, B में कितनी है 5/2 है। यदि टैंक A से 10 लीटर और टैंक B से 14 लीटर निकाला जाता है, वो तीसरे कंटेनर में मिलाया जाता है, तो नए शराब पानी का रेशो निकालना है। दोस्तों इसको भी करेंगे अपन, पहले 10वां कर लेते हैं, थोड़े आगे वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, 200 का 5.5% कितना निकालना है। तो ये 200 इंटू में 5.5 और पॉन में 100 कर देना है। 100 हो गया परसेंट का। अब ये 0 हटाएंगे तो ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब अपन 0 से 0 काट देते, 0 से 0 काट देते, 2 से 2 पंजे 10, 5 से 5, तो कितना हो गया 1 1 हो गया है, ठीक है। इसके बाद है 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 56 है। जब एक संख्या हटा दे तो 52 हो जाती है, तो कौन सी संख्या हटाई है दोस्तों। इसका मैं सिंपल आपको एक तरीका बताता हूँ। 9 है जो संख्या, इसका एवरेज कितना है 56, यहाँ लिखा अपन ने एवरेज, ये थोड़ा आपको याद रहेगा उससे, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर रहे हैं अपन, एक संख्या हटा रहे, तो 9 से संख्या कितनी होगी 8, तो औसत कितना हो गया 52, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों अपन को ट्री कंसेप्ट बोलते हैं दोस्तों इसको। अब जैसे 56 से 52 कम हो रहा है, तो कितना कम हुआ दोस्तों 4 कम हुआ है। इधर कितना कम हुआ है 1 कम हुआ है। तो जो ये है 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको करेंगे मल्टीप्लाई इससे, ठीक है। 9 को इससे करेंगे कितना आएगा -36, 52 को इससे करेंगे कितना आएगा 52, 1 से करेंगे तो यही आएगा। अब इनको प्लस कर लेंगे, 6 7 8, ये आंसर आ गया आपका। इसके बाद दोस्तों जो ये वाला क्वेश्चन है, 2/3 + 4/5 इस तरह से, तो सबसे पहले 2/3 को ऐसे लिखा, ऐसा लिखना है, 4/5 है दोस्तों। जब भी ये दिया हो ना आपको बीच में, तो आपको इसको उल्टा कर देना है, तो सिंपल हो जाता है ये इस टाइप से। तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, ठीक है। पहले अपन इसको लिखते हैं, 7 दूनी 14/5 लिखते हैं।
अब इसका एलसीएम लेते हैं, थोड़ा आगे नहीं दोस्तों, यहीं तक ही ले लेते हैं। तो ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी करेंगे। दो संख्या जिसमें एक संख्या 520 और दूसरी 425 है तथा एलसीएम इतना है, तो एचसीएफ निकालना है। तो इसमें पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये लगा देना आप, उसमें आपको कुछ नहीं करना, फिर ये लगाना है इस तरह से, इसमें मान रखना है। इसके बाद एचसीएफ इसको काट लेना है, इसके बाद आपका एच निकल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अपन ने जो दो क्वेश्चन छोड़े थे अब उसको करते हैं पहले। दोस्तों इसमें सबसे पहले दो टैंक है, ए कोमा बी में शराब पानी है, जिसमें ए में 4/1 है और बी में इतना है। ए में कितना 10 लीटर टैंक टैंक बी में 14 लीटर निकाला जाता है। तो ए में दोस्तों 10 लीटर निकाल रहे हैं और बी में 14 लीटर निकाल रहे हैं। तो ए का कितना है अपन के पास, ए का मान है अपने 4/1 है, ये अपन के पास ए का है, और ये अपन के पास बी का है। बी का कितना है दोस्तों 5/2 है। ए में से कितना निकाल रहे हैं 10 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 और 5 कितना हुआ, 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 इंटू में 2 करेंगे 5 दूनी 10, 2 हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो ये 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गया इसका मान। इसी तरह बी में भी आपको यही करना है, 5 6 7 इसका प्लस करेंगे तो 7 आ गया, कितना 14 2 बार में, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, तीसरे कंटेनर में मिलाना है, ठीक है। तो नए शराब और पानी का, तो शराब थी आपकी 8, अभी कितनी है 10, अब इसको मिला देंगे तो कितना होएगा 18, अब इसको मिला देंगे इधर तो कितना होगा 6। तो ये आपका आंसर 18:6। इसको आप सॉल्व कर लेना, रेशो दिया गया है अपन के पास, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब 13वां क्वेश्चन, अपन 13वां नहीं 14वां क्वेश्चन करते हैं, जो पिरामिड वाला क्वेश्चन था। तो पिरामिड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, यदि आधार का परिमाप दे रखा है 40 और ऊंचाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो वर्गाकार पिरामिड, दोस्तों एक वर्गाकार पिरामिड है, ठीक है। वर्गाकार पिरामिड का आधार कितना है 40 है। तो इसकी भुजा कितनी होगी दोस्तों, ए बराबर में कितनी होगी 4a बराबर में 40, परिमाप होता है ए से ए, जो ए का मान निकाल लेंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो ये 10 ये 10 ये 10 ये, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है, हाइट दे रखी है दोस्तों, ये एक तरह से पिरामिड है। तो पिरामिड की जो फलक होगी कितनी होगी 4 होगी। तो दोस्तों जो 4 है उससे अपन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अपन पहले इसका एक बार एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया निकलेगा 1/2। ए कौन सा है दोस्तों, ए अपन का जो है A/L मतलब हाइट वाला है दोस्तों। तो इसके अंदर जो एरिया में आधार हो गया अपन का 10 हो गया, और जो हाइट होगी अपने कितनी होगी 20 हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपन इसको कट कर लेंगे तो कितना हो गया 100। अब कितनी हो जाए 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, ठीक है। 400 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।